हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी साइंस का जो चैप्टर है पदार्थ की प्रकृति का, हम लोग दो पार्ट कर चुके हैं। ये पार्ट 3 वीडियो है और आज ही यह चैप्टर समाप्त हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपके सामने एक मोटिवेशनल कोड है। मोटिवेशनल कोड ये है जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगी। इश्क तो करता है हर कोई, महबूब पर मरता है हर कोई, कभी वतन को महबूब बना कर देखो, तुझ पे मरेगा हर कोई। आज का टॉपिक है योगी। तो देखिए, यौगिक क्या होते हैं? दो से अधिक तत्वों को जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जब दो या दो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। और जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उसका गुण इसमें द्रव्यमान नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है हमारा H2O। देखिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक तत्व और ऑक्सीजन एक तत्व, दोनों को जो है एक निश्चित अनुपात में मिलाया तो हमारा जल बन गया जो यौगिक है। ठीक। और देखिए, अगर ये कह रहा है कि आप मतलब कि जिन तत्वों से मिलकर बना होता है, मतलब कि देखिए, हाइड्रोजन से ये मिलकर बना है जल, और तो उसका गुण इसमें विद्यमान नहीं होता है। तो देखिए, आप जब जल पीते हैं तो आपको कभी हाइड्रोजन लगा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं। तो क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये दोनों निश्चित अनुपात में। कभी आपको ऑक्सीजन लगा है? नहीं। इसीलिए नहीं लगा है कि ये दोनों एक निश्चित अनुपात में है। जितना हाइड्रोजन है उतना ऑक्सीजन है। ठीक। तो आगे चलते हैं। यौगिक के सूक्ष्म कणों को अणु कहते हैं। ये वीवीआई है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यौगिक के सूक्ष्म कणों को अणु कहते हैं, आप इसे याद रखेंगे। अब देखते हैं अणु के प्रकार। अणु के दो प्रकार होते हैं, एक सम अणु अथवा तत्व के अणु, और दूसरा होता है विषम अणु अथवा यौगिक के अणु। ये यौगिक के अणु है और ये तत्व के अणु है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा सम अणु, मतलब कि तत्व का अणु। तत्व का अणु क्या होते हैं? ऐसे अणु ऐसे अणु जो समान प्रकार के ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोग से बने होते हैं, सम अणु कहलाते हैं। सभी तत्वों के अणु सम अणु होते हैं। जितना भी तत्व होता है उसका जो अणु है वो सम अणु होता है। उदाहरण हमारा हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया आदि। विषम 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 अणु होगा, विषम अणु अथवा यौगिक के अणु। ऐसे अणु जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु के संयोग से निर्माण होते हैं, मतलब कि दो होगा। देखिए, एगो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और सी सी ओ टू CO2 होगा, यहाँ पे H2O होगा, H2O। ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से मिलके हुए तो ये यौगिक के अणु हुए। और सभी यौगिक के अणु विषम अणु होते हैं। सभी यौगिक के अणु विषम अणु और सभी तत्वों के अणु सम अणु। आगे चलते हैं। आगे हमारा परमाणुकता, एटोम एटोमिकटी। देखिए, एटोमिकटी क्या होता है? किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली परमाणुओं की संख्या उस तत्व अथवा यौगिक का परमाणुकता कहलाती है। ठीक। परमाणु के आधार पर अणु के 4 भागों में बांटा गया है। और देखिए, तत्व और यौगिक, और तत्व और यौगिक के एक अणु में परमाणु की संख्या, एक अणु में कितने परमाणु होती है? ठीक। परमाणुता वर्ग। आपको सबसे अधिक बार पूछे गए हैं परमाणुकता, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले देखिए आर्गन। आर्गन में Ar एक अणु होते हैं, इसीलिए वन और एकल परमाणु। हीलियम में He वन, एकल परमाणु। हाइड्रोजन में देखिए दो हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन हुआ। हाइड्रोजन कैसे बनता है? हाइड्रोजन H प्लस H, हीलियम प्लस हीलियम, हाइड्रोजन दो का हुआ तो द्वि परमाणु। और जल देखिए H2 हो गया, दो गो जल हो, मतलब कि
हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन, तो 3 हो गया और त्रिपरमाणु। अमोनिया NH3 N एक हो गया और S3 हो गया, 3+1 4 हो गया। ये चतुर्मानुक हो गया। और सल्फर S8 होते हैं और बहुपरमाणुक हो गया, मतलब बहुत सारे हो गया, बहुत सारे। अगर एग्जाम में 4 नहीं दिया रहे और उसके जगह पे बहुपरमाणुक दिया रहे तो आप लोग बहुपरमाणुक मारेंगे। अगर बहुपरमाणुक भी दिया रहे और 4 भी दिया रहे तो आप 4 को ही मारेंगे। ठीक, चलते हैं आगे। आगे हमारा मानव शरीर के यौगिक का क्रम, मतलब कि मानव शरीर में जो है यौगिक, यौगिक का क्रम मतलब कि यौगिक सबसे ज्यादा क्या होता है मानव शरीर में? एचओ होता है, इसके बाद प्रोटीन होता है। सबसे पहले अगर एचओ दे दिया तो ठीक, एचओ मारेंगे। अगर एचओ नहीं है, इसके बाद प्रोटीन होता है, इसके बाद फैट होते हैं, इसके बाद सबसे अंत में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, अब चलते हैं जल, H2O। H2O जल, जल की प्रकृति में सामान्य गुण, जल के प्रकृति में सामान्य गुण। जल एक यौगिक है और जल का अनुपात 2:1 होता है। जल का अनुपात 2:1 होता है। परमाणु का भार का अनुपात, जल के परमाणु का भार पूछेगा तो 2:16 होता है और ये 2 से कट जाएगा तो 1:8 आएगा। और परमाणु की संख्या, जल में परमाणु की संख्या 3 होते हैं। देखिए, हाइड्रोजन एक हो गया और एक ऑक्सीजन, हो गया 3। हाइड्रोजन में 2 हीलियम होते हैं, ऑक्सीजन अकेले होते हैं 3। तत्वों की संख्या 2 होते हैं। ये 2 तत्व है, एक हमारा हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। और इसका क्वथनांक जो है, मतलब कि जल जो है वाष्प बनेगा कितना डिग्री पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर केल्विन में पूछे तो 373 डिग्री केल्विन, और 80 डिग्री आर, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री एफ। और हिमांक कितने में ये जम जाएगा? 0 डिग्री पे जम जाएगा। केल्विन में पूछे तो 273 डिग्री पर, और ये 0 डिग्री आर पर, और ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। आगे चलते हैं। आगे है हमारा मिश्रण। मिश्रण मिश्रण क्या है? जब 2 या 2 से अधिक, जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे मिश्रण कहते हैं। इसे अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है, मतलब कि अवयवी तत्वों के गुण मौजूद होते हैं। मान लीजिए कि आपने बनाया शरबत, शरबत में आपने चीनी डाल दिया, तो आप जैसे ही शरबत को पिएंगे तो आपको चीनी ज्यादा लगेगा और पानी कम लगेगा, तो आप उसी समय बोलेंगे कि हमको चीनी ज्यादा लग रहा है। तो इसमें चीनी दोनों मतलब बराबर नहीं है, इसीलिए इसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण की संरचना तय नहीं होती है, मतलब इसका कोई संरचना तय नहीं होता है। जैसे कि हवा, हवा में भी बहुत सारे मिश्रण है, हाइड्रोजन, कार्बन और बारूद, बारूद जो मतलब कि बम पटाखे, और पानी और चीनी का मिश्रण आदि। नोट, सभी ये पीतल, कांसा, नाइक्रोम आदि सभी आदि मिश्र धातुएं हैं। सभी क्या है? मिश्र धातुएं हैं। आगे चलते हैं। मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहले हमारा समांगी मिश्रण है। जिस मिश्रण जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण, मतलब कि जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण जो है एक समान हो, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। या दूसरे तरीके से 2 या 2 से अधिक मिश्रीय द्रवों का मिश्रण भी समांगी होते हैं, जैसे कि चीनी और नमक में विलयन, चीनी और नमक का विलय, अल्कोहल तथा जल का मिश्रण। ठीक, आगे है हमारा नोट। सभी मिश्रण विलीय होते हैं। क्या होते हैं? सभी मिश्रण विलयन होते हैं। सभी मिश्रण विलयन होते हैं। और विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि हमारा रेत तथा जल का मिश्रण हो गया, पेट्रोल तथा पेट्रोल तथा जल का मिश्रण हो गया, दूध दूध हो गया, और मिश्र धातु हो गया। आगे हमारा अधिकांश मिश्रण जो है विषमांगी होते हैं, केवल विलीय और मिश्र धातु समांगी होते हैं। ये दोनों ही समांगी होते हैं, बाकी सारा जो है वो विष
अधिकांश मिश्रण विषमांगी होते हैं, ठीक। अब देखिए तत्व तत्व, ये शॉर्ट फॉर्म बनाए हैं। तत्व जो होता है अकेला सूत्र होता है, इसका अकेले होता है, जैसे कि FeNiCO। और यौगिक जो है दो, एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर होते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और मिश्रण, इसका कोई भी सूत्र नहीं होता है, जैसे कि वायु, शराब। और मिश्रण मिश्रण पृथक्करण की विधियां, मतलब कि मिश्रण को, मिश्र धातु को कैसे आप शुद्ध बना सकते हैं। राव सबसे पहला हमारा है, आता है कि रावाकरण। रावाकरण विधियां, किसी भी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को रावाकरण कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को रवाकरण कहते हैं। किसको? विलय को। इस विधि द्वारा ठोस अकार्बन पदार्थ के मिश्रणों के अवयवों या संघटकों का पृथक्करण किया जाता है, ठीक। दूसरा है हमारा आसवन विधि। किसी द्रव्य द्रव्य जो रहता है, मतलब जल, पानी सब, उसको वाष्पीकृत, मतलब कि वाष्प, हीट 100 डिग्री पर हीट करेंगे तो वो वाष्प होगा। कर करके पुनः ठंडा, मतलब कि उसको फिर ठंडा करने की प्रक्रिया को जो है आसवन विधि कहते हैं, ठीक। आसुत जल इसी प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक। और ये भी वही है। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन, ऐसे मिश्रण जिसके संगठक के क्वथनांक मतलब कि उसका जो हीट होता है, हीट मतलब कि क्वथनांक कम से कम अंतर होता है। ऐसे मिश्रण जिसके संगठक के क्वथनांकों में कम से कम अंतर होता है, उसका पृथक्करण करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि भूगर्भ भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक, जैसे कि पेट्रोलियम, केरोसिन, डीजल आदि इसी विधि द्वारा पृथक करते हैं। भाप आसवन विधि, इस विधि से उन कार्बन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो कि जल में विलय होते हैं, परंतु गर्म करने पर वाष्पशील होते हैं और प्रायः अपने क्वथनांक पर अपर अपघटित हो जाते हैं। जैसे कि मीथेल अल्कोहल हुआ, और एसीटोन हुआ, और एथिलीन अल्कोहल हुआ, ठीक। आगे हमारा निस्तापन विधि। निस्तापन विधि, इस यदि किसी द्रव्य में कोई ठोस पदार्थ निलंबित है तो इसे अलग करने के लिए निस्तापन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे धरती पर जमा जल धरातल के नीचे पहुंचता है, धरातल के नीचे पहुंचता है, जिसे हम हेड पंप ट्यूबलेट द्वारा खींचकर बाहर निकालते हैं। और हमारा है आगे विसरण विधि। घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों में मिलकर विसरण तापमान में बढ़ने से विसरण का गुण बढ़ता है। क्या कहलाता है? हमारा विसरण कहलाता है। विसरण के गुण, विसरण के गुण से ही गर्म खाने की सुगंध जो है कमरे में फैल जाती है। और इत्र की बो बोतल से सुगंध का फैलना, इत्र के इत्र के बोतल से सुगंध का फैलना। और हमारा है मलमूत्र की दुर्गंध का नाक तक पहुंचना, ठीक। आगे आगे हमारा ठोस, द्रव, गैस और ताप का प्रभाव। देखिए, यही होता है ठोस, द्रव, गैस और ताप का प्रभाव। और ठोस का द्रव में बदलना, गलन,
ये VVI है, ये VVI है। और ये जो आप इसके पहले पढ़े, ये मिश्रण पृथक्करण की विधियां, ये ना ही के बराबर पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम ज्यादा हार्ड हुआ तो ही ये पूछे जाते हैं, अन्यथा ये नहीं पूछे जाते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, और द्रव का ठोस में बदलना जम जमना कहलाता है। द्रव का ठोस में बदलना, जलना मतलब कि द्रव मतलब पानी हुआ, पानी ठोस में बदल गया। और यहाँ पे ठोस हुआ मतलब कि बर्फ हुआ ठोस, बर्फ और द्रव उस जल में बदल गया तो गलना हो गया, और ये जमना हो गया। और गैस का सीधे ठोस में बदल जाना, गैस गैस जो होता है वो सीधे ठोस में बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं? डिपोसिटियन। डिपोसिटियन मतलब कि प्लाज्मा, अगर उसमें थोड़ा सा भी गैस में प्लाज्मा रहता है तो वो ठोस के रूप में बदलता है। और द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, और वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। आगे हमारा ऊर्ध्ववादन। जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है तो यह पदार्थ ऊर्ध्वपादित पदार्थ कहलाता है, तथा यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपादन कहलाती है। और उत्पादन का ये कुछ पदार्थ हैं, जैसे कि कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, गंधक, सल्फर, नौसा, ये सभी हैं इसके कुछ उत्पादित पदार्थ हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारा नोट है। बेंजोइक अम्ल का उपयोग जो है खाद्य पदार्थों के सक- संरक्षण में किया जाता है। और समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। मतलब ये जो है बेंजोइक जो है अम्ल को खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करने में किया जाता है, जैसे कि कुरकुरे कुरकुरे में यही गैस भरा जाता है। और हमारा समुद्र के पानी से सोडियम प्राप्त किया जाता है, समुद्र का पानी से जो है सोडियम प्राप्त किया जाता है, अर्थात जो है समुद्र के पानी में सोडियम होते हैं। और उच्च दाब तथा निम्न दाब पर गैस जो है संघनित हो जाता है। और भार भार को एन हो गया, हीलियम हो गया, भार सबसे अधिक गैस वाला भार हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। और प्रथम सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन हो गया, और द्वितीय सबसे हल्की गैस हीलियम हो गया। और H2 हाइड्रोजन को आवास गैस गैस कहा जाता है, H2 को आवास गैस कहा जाता है, ठीक। और हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील होता है, इसीलिए इसे इसमें भार नहीं होता है, ज्वलनशील के कारण इसमें भार नहीं होता है। और वायुयान के टायरों में मतलब हेलीकॉप्टर जो होते हैं, और उसमें जो है उसके टायरों में हीलियम गैस भरे होते हैं, और गुब्बारों में भरी जाती है हीलियम गैस। और कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2 प्लस हीलियम, पानी पानी द्रव अवस्था में रहता है, वहां पे पानी जो रहता है वो द्रव अवस्था में रहता है, O2 प्लस हीलियम। कम गहराई पर समुद्र में जाने पर O2 प्लस N2, O2 प्लस N2। और अधिक गहराई में समुद्र में जाने पर O2 प्लस He2। और फुटबॉल में भरी जाने वाली गैस N2। यदि दो गुब्बारों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समान अणु तो भरे हुए हैं, और उसमें एक साथ छेद कर दिया जाए तो जो हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा है वह पहले संकुचित होगा, ठीक। और घरों में उपयोग की जाने वाली गैस LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस पात्र में द्रव अवस्था में होते हैं, मतलब वो द्रव अवस्था में होते हैं, और उसमें गंध के लिए इथिलिक मार्केप्टन मतलब कि इथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है, ठीक। आगे हमारा इथाइल मार्केप्टन सल्फर एस का एक यौगिक है, मतलब सल्फर का ये यौगिक है, ठीक। अस्पताल में कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग किया जाता है, जो पात्र में द्रव अवस्था में होता है, ठीक। और कोल्ड ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक जो है फ्रीज सोडा,
फिश सोडा, लेमन सोडा और कल्प सोडा द्रव में गैस का मिश्रण होता है। ये सब जो आप सोडा पीते हैं उसमें आपको गले में हल्का सा लगता है तो उसमें गैस का मिश्रण होता है। दाब भरना प्रणाली एलपीजी का गैस भरना, पंप भरना प्रणाली पेट्रोलियम का भरना और कोल्ड ड्रिंक में मतलब कि CO2 में क्लोरा कोल्ड ड्रिंक में कार्बन ऑक्साइड CO2 गैस भरी जाती है जो जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है और CO2 H2O मिलकर बनता है हमारा कार्बनिक अम्ल मतलब कि H2CO3 और समुद्र के तल से ऊपर या नीचे जाने पर वायुमंडल का दाब क्रमशः घटता है और पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर ताप का मान घटता है और यही कारण है कि वायुयान में वायुयान में सफर करते समय फाउंटेन पेन का स्याही निकाल दी जाती है। क्योंकि देखिए पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर मतलब कि अगर हम पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर ताप का मान घटता है यही कारण है कि वायुयान में सफर करने वाली कर, करते समय फाउंडेशन पेन की स्याही निकाल दी जाती है। अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर कभी-कभी नाक से खून निकलता है और पहाड़ पर खाना बनाने में मुश्किल होता है। हाइड्रोजन और हीलियम से भरा गुब्बारा कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद फट जाता है। देखिए ये गुब्बारा हुआ, गुब्बारे में हम भरे गैस, अगर हम N2 गैस भरते हैं तो सबसे कम मतलब कि सबसे कम ऊपर जाएगा, हाथ में ही रह जाएगा, ठीक। और He भरते हैं तो सबसे हीलियम भरते हैं सबसे अधिक जाएगा और H2 भरते हैं तो कुछ ऊपर तक जाने के बाद फट जाएगा। स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार जो है रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। निश्चित अनुपात का नियम का प्रतिपादन जो है जोसेफ ब्राउच नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और देखिए C2H2 में CH के भारों का अनुपात 6:1 होता है, कार्बन 6 हाइड्रोजन 1, ठीक। आगे है हमारा गणित अनुपात का नियम। गणित अनुपात का नियम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज। गणित अनुपात का नियम जो है 1803 में जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। यदि दो तत्व संयोग होकर एक से अधिक यौगिक बनते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुग से होने वाले द्रव्यमान छोटे परमाणु पूर्णांकों के अनुपात में होता है, ठीक। देखिए फिर से देखिए दो तत्व के संयोग से होकर एक से अधिक यौगिक बनते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। देखिए H2O हो गया और H2O हो H2 हो गया प्लस O2 हो गया तो क्या बना हमारा 2H2 होगा। और देखिए इसमें जो है हमारा 4 ग्राम है, इसमें हमारा 4 ग्राम है और O2 हमारा 32 ग्राम है, दोनों मिलके हमारा 36 ग्राम होगा, ठीक। आगे है हमारा पदार्थ। पदार्थ में जो है शुद्ध पानी का क्वथनांक मतलब कि ये कब जमता है शुद्ध पानी 100 डिग्री पे मतलब कि खौलता है। क्वथनांक मतलब कि गर्म खौलना, खौलने लगता है। शुद्ध पानी 100 डिग्री पर, अशुद्ध पानी 100 डिग्री पर, भारी जल मतलब D2O 101 डिग्री 0.4 डिग्री सेल्सियस पर, ईथर 34 डिग्री सेल्सियस पर। अब है हमारा वर्षा का जल का आशुत जल। वर्षा का जल को हम क्या बोलते हैं? आशुत जल। अशुद्ध जल शुद्ध विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध विद्युत का कुचालक होता है मतलब कि इसमें विद्युत प्रवाह नहीं होते हैं। अगर वर्षा का जल आप एक बाल्टीन में रखें और उसमें आप करंट का तार देके उसके बाद हाथ डालेंगे तो आपको करंट का झटका नहीं लगेगा। ऐसा आप प्रैक्टिकल ना करें। और प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि कुकर के अंदर ताप बढ़ जाता है तो तापमान लगभग 125 डिग्री से
130 डिग्री हो जाता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में जाएगी तो थोड़ा ऊपर उठ जाएगी। जब कोई जब कोई नाव समुद्र के नदी में बोलता है कि समुद्र में आएगा तो थोड़ा उड़ जाएगा, और नदी में आएगा तो ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, क्योंकि समुद्र में नमक ज्यादा होता है। इसी का कारण से वह आदमी को जो है डूबने नहीं देता है। इसी यही कारण है कि नाव को भी डूबने नहीं देगा, तो वो जल के स्तर से ऊपर रहेंगे और नदी में थोड़ा कम रहेंगे। बारूद बारूद जो है, बारूद की खोज जो है रोजर बेकन ने किया था। और बारूद चारकोल, गंधक, सेरा का मिश्रण होते हैं, मतलब यही से सबसे बनते हैं। और KNO3 थोड़ा या जाइटर होते हैं, और CSO3 खड़िया चूनों या पत्थर या संगमरमर होते हैं। और Hg पारद रस शुष्क स्टाल द्रव्य धातु कहते हैं। मोती का मुख्य अवयव CaCO3 होते हैं। और अंडे का जो है बाहरी कवक CaCO3 और उसका सूत्र होता है। और कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और सिलोटीन का, जो कि प्रोटीन का होता है। ये प्रोटीन के होते हैं। और अब है हमारा अधातु वर्णीय। कुछ ठोस पदार्थ पीटने पर टूटने के साथ साथ पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को अधातु वर्णीय कहते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। सोना सर्वाधिक सोना जो है सर्वाधिक अधातु वर्धनीय धातु है। सोना सबसे अधिक अधातु वर्धनीय धातु है। तन्यता कुछ पदार्थ में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसमें पतले तार बने जा सकते हैं। पदार्थ में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसमें कि पतले तार बनाए जा सकते हैं। पदार्थ के कुछ गुण को तन्यता कहते हैं। तन्यता मतलब पदार्थ में जो है तान्यता, इसी कारण से तार बनता है। और लचीला हमारा आता है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पुनः अपनी अब स्वाभाविक स्थिति में नहीं आ पाते हैं। तन्यता लचीलापन कहलाते हैं। ठीक। और भंगुरता भंगुरता कुछ कठोर पदार्थ हथौड़े से पीटने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस गुण को भंगुरता कहते हैं। कठोरता विभिन्न पदार्थ का दूसरे दूसरे की तुलना में कम अधिक कठोर होता है। और कठोरता की माप जो है मोहस स्केल द्वारा किया जाता है। और सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा है। और मोहस स्केल पर इसकी कठोरता 10 है, मतलब 10 है। अब ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होती है। कल इस वीडियो का MCQ मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, PBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे वो होंगे। और इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेंगे। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9470264968। और ये हमारा ईमेल एड्रेस है NNAMEROHIT rohitkumar@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।